भंगी के काम देखने है, भंगी के काम देखने नहीं है कि पानी का गिलास किसने पिया, क्या आपने इसने कहा। लाइसेंस दे दिया कि तुम्हें ना गरीब और वंचित समाज के लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे। इस तरह के लोगों को बिल्कुल जेलों के अंदर होना चाहिए। किसने इसको कैबिनेट मंत्री बना दिया है यहाँ पर? भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो उसके नीचे जो कार्य करता है वो क्या आम जनता को टॉर्चर दे नहीं सकते, तो कम से कम हमें उसको हर मौके पे या हर प्लेटफॉर्म पे तौहीन करना भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे जी नमस्ते। हाल ही में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने भंगी शब्द का इस्तेमाल किया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए इनकी भाषा को, किस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हमको आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है ये लोग। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो एक मालिक अपने नौकर के प्रति भी नहीं करता, जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। ये आज भी संविधान ने राजतंत्र खत्म कर दिया, सामंतवाद खत्म कर दिया, लेकिन ये उसके कीड़े जो हैं आज भी इनके अंदर बसे हुए हैं। ये अपने आप को राजा समझते हैं। माना कि तुम्हारा बाप जो है वो मुख्यमंत्री था, तुम कैबिनेट मंत्री हो, इसका मतलब तुमको किसने लाइसेंस दे दिया कि तुम्हें ना गरीब और वंचित समाज के लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे। इस तरह के लोगों को बिल्कुल जेलों के अंदर होना चाहिए। किसने इसको कैबिनेट मंत्री बना दिया है यहाँ पर? इसको मैं चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि इसको तुरंत बर्खास्त करे, स्पीकर से मांग करता हूँ कि इसकी मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ तुरंत रिकमेंड करे कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हालांकि हमारे साथियों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दी है, लेकिन एसपी के अंदर जो जिले के एसपी बैठे हैं, इन्होंने अपनी कठपुतलियां बिठा रखी हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो एसपी तुम्हारे कहने से चल रहे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित तौर पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमको पावर देता है कार्रवाई कराने के लिए, हमको हमारे हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और युवराज जैसे 30 मार खा जो है वो नहीं बच पाए, उनको कानून की दहलीज पर आना पड़ा और तुमको भी आना पड़ेगा। और सबसे शर्म की बात तो है, इसने आज तक माफी नहीं मांगी समाज से। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते इसने आज तक माफी नहीं मांगी। तो इनके अंदर घमंड की डिग्री देखो, किस लेवल की घमंड की इनके अंदर डिग्री है। ये लोग पब्लिक डीलिंग करने लायक हैं ये। तो मैं तो, हम लोग बड़े रोष में हैं, बड़े आहत हैं कि इस तरह के लोग कैबिनेट मंत्री के पदों पर बैठे हुए हैं, जो एक गरीब, वंचित और हाशिए पर रखे गए समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही निंदा का विषय है। देखो, एक तो वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्थ क्लास भी बोल सकते थे अगर उनको यूँ था कि मेरे को पानी नहीं पिलाना या मेरे को फोर्थ क्लास वाले काम नहीं करने। तो अगर फोर्थ ऑफिस में, दफ्तरों में अगर फोर्थ क्लास नहीं हो तो क्या ये सही, ये जो ऑफिसर, जो 1 रैंक के ऑफिसर बैठे, क्या ये सही तरह से काम कर पाएंगे, अपना सही उत्तरदायित्व निभा पाएंगे? ये आप यूँ सोचो कि अगर एक दफ्तर है, उसका शौचालय साफ नहीं है, वहाँ पीएन नहीं है, तो क्या ये दफ्तर में जो ऑफिसर बैठे हैं ये सही काम कर पाएंगे? मैम, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति एनीवे, जो संविधान ने जिन शब्दों को बैन किया हुआ है या किसी भी एक जाति को पर्टिकुलर जो ऐसी कम्युनिटी में है उनको टारगेट करना, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो उसके नीचे जो कार्य करता है वो क्या आम जनता को टॉर्चर नहीं करेंगे? अगर वो किसी आम जनता के साथ अन्याय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये उनका पक्ष लेंगे, ये उनको सज़ा नहीं होने देंगे। ये बात बड़ी चिंता में डालने वाली है कि आज भी राजनीतिक गलियारों से ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जबकि इस देश में जो संविधान लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान के अंदर एक उनकी जो दृष्टि थी और विज़न था, उसके आधार पे यदि हम बात करें तो उन्होंने आर्टिकल 17 के अंदर ये प्रोविज़न डाला था, अनटचेबिलिटी का एक प्रोविज़न डाला गया कि आज के बाद किसी के साथ जातीय आधार पे भेदभाव करना या उसके साथ किसी भी तरीके का हीन भावना से बर्ताव करना असंवैधानिक है, गैरकानूनी है
और उसी को लेके अलग अलग समय पे सिविल राइट्स अधिकारों की बात हुई और फिर ये SC/ST एक्ट भी सामने आया। उसका कारण ये था कि जो जातीय आधारित अपमान है उसको रोका जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी हमारे जो राजनीतिक लोग हैं जो एक अपना कद रखते हैं या वो किसी न किसी संवैधानिक पद पे आज विराजमान हैं, वो जो ये प्रयोग करते हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि चौधरी रणजीत सिंह ने जो बिजली मंत्री है उनके ने एक शब्द प्रयोग किया कि भी ये काम मेरा नहीं है, भंगी का है या भंगियों जैसे काम मैं नहीं करूँगा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि स्वच्छता अभियान का एक तरफ आप नारा देते हैं, स्वच्छता का मतलब ये देश स्वच्छ रहना चाहिए और ये सबकी ड्यूटी है। और जो स्वच्छ कार समाज है जिसने इस व्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको हम किस तरीके से नज़रअंदाज कर सकते हैं? यदि उसको हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम हमें उसको हर मौके पे या हर प्लेटफॉर्म पे तौहीन करना भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे प्रयोग करने वाले लोग जो हैं ऐसे शब्दों का, हम उनकी निंदा करते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय है, उनको ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए।